सोचो आज से लाखों साल पहले जब समुद्र पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं था, तब ओशियन के अंदर एक ऐसा शिकारी राज करता था जिसका सिर्फ दांत ही 36 सेंटीमीटर का था। और आज का शार्क्स और आज के वेल्स उसके सामने कुछ भी नहीं थे। इस क्रिएचर का नाम था लिवियातन मिलेला, या जिसे लोग लिबिथियन भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ विलुप्त जानवर था या फिर समुद्र के अंधेरे में आज भी कुछ जिंदा है। लिबिथियन का नाम एक बाइबल के मैथिकल मॉन्स्टर से आता है। लिबिथियन जो एक ऐसा समुद्री राक्षस माना जाता था जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। लेकिन यह बात मिथ ही नहीं है, बात साइंस की है। और फिर 2008 में साइंटिस्ट को पेरू के डिजिट में एक प्रीहिस्टोरिक व्हेल का फॉसिल्स मिलता है। और जब उन्होंने उस फॉसिल्स को स्टडी किया तो उनकी सांसें रुक गई। पेरू के राजस्थान में जहां कभी समुद्र हुआ करता था, आज वो जगह बिल्कुल सूखी डेजर्ट है। अर्थ के लैंडस्केप टाइम के साथ पूरी तरह बदल गया है। और साइंटिस्ट को वहाँ एक बहुत बड़ा व्हेल का सर का फॉसिल्स मिला और साथ में कुछ बड़े दांत मिले। ये नॉर्मल व्हेल के फॉसिल जैसे बिल्कुल नहीं थे, और ये दांत इंसानों के स्कूल वर्ड से भी ज्यादा लंबे थे। सोचो, सिर्फ एक दांत आधे हाथी जितना बड़ा। और जो स्पर्म व्हेल आज के टाइम में जिंदा है, उनका दांत जो है सिर्फ 20 सेंटीमीटर का होता है। और लिवाइथन का दांत जो है आज तक के व्हेल से ऑलमोस्ट डबल साइज का था, और ये अब तक का सबसे बड़ा बीटिंग दांत है जो किसी जानवर में नहीं मिला है। और बीटिंग टीथ का मतलब होता है फिल्टर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये चीर फाड़ और मारने के लिए दांत बने थे। इसी मूवमेंट पर साइंटिस्ट समझ गए ये कोई नॉर्मल व्हेल नहीं थी। और लिवाइथन की लंबाई जो है 6 मंजिल के बिल्डिंग के बराबर थी, और उसका वजन जो है 50,000 केजी से भी ज्यादा था। सोचो, एक नहीं 10 से ज्यादा टन जितना भारी जानवर। और उसका सर इतना मासिव था कि अगर सिर्फ स्कल को खड़ा कर दो तो एक स्मॉल कार उसके अंदर पार्क हो सकती है। और सबसे डेंजरस बात, जो भी उसके रास्ते आता था वो जिंदा नहीं बचता था। और ये छोटे जानवर पर डिपेंड नहीं करता था, ये खुद दूसरे व्हेल से बहुत बड़ा था और उनको मार भी सकता था। और ये गाइंट शार्क को भी शिकार बना सकता है। और लिवाइथन का दांत जो है गोल नहीं होता है और नहीं सीधा होता है, ये कॉनिकल होता है, बिल्कुल भाले जैसा। ये कोई नॉर्मल दांत नहीं थे, ये रेजॉर्ट शार्प वेपन थे। और साइंटिस्ट मानती है कि जब लिवाइथन का मुंह बंद होता है तो उसकी बाइट फोर्स शायद टी-रेक्स से भी ज्यादा होती थी। और समुद्र के अंधेरे में जब जॉज बंद होती थी तो वहाँ सिर्फ खामोशी रहती थी। अब आती है इस कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। एक ही टाइम पीरियड में एक ही समुद्र में दो ऐसे शिकारी जिंदा थे जो फूड चेन के बिल्कुल टॉप पर थे। एक था मेगेलोडॉन, समुद्र का सबसे बड़ा शार्क, और दूसरा था लिवाइथन, एक किलर व्हेल। लेकिन नाम से क्या ज्यादा खतरनाक थे, दोनों ही एपेक्स प्रीडेटर थे। एपेक्स प्रीडेटर का मतलब होता है फूड चेन के सबसे ऊपर वाले शिकारी। और ये दोनों जो है किसी से भी नहीं डरते थे। अगर इन दोनों की टक्कर होती तो फाइट सिर्फ साइज की नहीं होती। मेगेलोडॉन के पास था स्पीड और लिवाइथन के पास था हड्डियां तोड़ने वाली दांत और एक मैसिव स्कल। इसलिए साइंटिस्ट मानती है कि ये दोनों सिर्फ शिकारी नहीं थे, ये दोनों कॉम्पिटिटर्स थे। लेकिन सवाल ये है कि लिवाइथन सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड था? जवाब है नहीं। लिवाइथन का फॉसिल साउथ अफ्रीका में भी मिला है और पैसिफिक ओशन के कई रीजन में भी। इसका मतलब ये है कि लिवाइथन कोई लोकल मॉन्स्टर नहीं था। ये एक ऐसा शिकारी था जो पूरे ओशियन सिस्टम में घूमता था और जहां भी जाता था वहां राज करता था। और एक बात याद रखना, आज भी 90% ओशियन अनएक्सप्लोर्ड है जो हम नहीं जानते शायद। अब सवाल ये है कि लिवाइथन सच में पूरी तरह खत्म हो गया? साइंस कहती है वक्त के साथ समुद्र का पानी बदल गया। जिस इन्वायरमेंट में लिवाइथन जीता था धीरे धीरे खत्म होने लगा। और सबसे बड़ी बात, खाना कम हो गया। जिन व्हेल्स और बड़ी मछलियों पर लिवाइथन डिपेंड करता था वो कम होती चली गई। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, इतना पावरफुल जानवर इतनी आसानी से खत्म कैसे हो गया? अगर मेगेलोडॉन जैसा मॉन्स्टर ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है तो लिवाइथन क्यों नहीं? और इस सवाल के साथ कहानी सिर्फ साइंस की नहीं रहती है, यहाँ से शुरू होती है मिस्ट्री। आज भी समुद्र की गहराई में ऐसी चीजें रिकॉर्ड होती है जिनका कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। कभी डीप सी सोनार पर अनएक्सप्लेन सिग्नल्स आना। सोनार जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो साउंड वेव्स का यूज करके पानी के नीचे चीजों को डिटेक्ट करता है। और कभी सबमरीन के सामने ऐसी मैसिव शैडोज आ जाती है। और कभी फिशरमैन समुद्र में कुछ ऐसी चीजें देखता है या महसूस करता है जो पहचाने हुए जानवर जैसा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, जैसे व्हेल, शार्क, फिश। शायद ये सिर्फ नेचुरल इरर्स हो या शायद कोई ऐसी लैब जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं की, क्योंकि डीप ओशियन, एक्सट्रीम प्रेशर, कंप्लीट डार्कनेस और अननोन इकोसिस्टम से भरा हुआ है। और लिवाइथन कोई कहानी या इमेजिनेशन नहीं था, ये असल में जिंदा रह चुका जानवर था जो लाखों साल पहले समुद्र में रहता था। और साइंटिस्ट को लिवाइथन का स्कल, उसका दांत और हड्डियों का टुकड़ा भी मिला है। फॉसिल जो है सॉलिड फिजिकल प्रूफ है, इसलिए 100% कंफर्म है कि लिवाइथन कभी जिंदा था। लेकिन आज के टाइम में लिवाइथन जैसा बिल्कुल सेम क्रिएचर, सेम साइज, सेम टीथ, सेम स्ट्रक्चर कोई प्रूफ नहीं मिला, जैसे कोई क्लियर फोटो, डेड बॉडी, डीएनए सैंपल। इसलिए साइंस बोलती है लिवाइथन विलुप्त जानवर है। पर प्रूफ न होने का मतलब ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी जीरो है। समुद्र का 90% हिस्सा अभी अनएक्सप्लोर्ड है, हमने सिर्फ 10% एक्सप्लोर किया है। समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, समुद्र एक राज है। लिवाइथन ने हमें ये सिखाया है, नेचर जब भी शिकार बनाता है तो वो परफेक्शन के साथ बनाता है। शायद लिवाइथन खत्म हो चुका हो, शायद वो अभी अंधेरों में देख रहा हो। तुम क्या सोचते हो, मिथ है या फिर कुछ और? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।